हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ मास मातम 24 को सुनेंगे। भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माघ मास के ऐसा महीने में किसी भी पवित्र नदी में या फिर गंगा में स्नान करते समय गंगा स्तुति की जाए तो या गंगा स्त्रोत किया जाए तो पाठ करने से भी सभी पापों का ना अंत हो जाता है। जो हमारे बहुत सारे पिछले जन्मों के भी पाप होते हैं उनका भी अंत हो जाता है। व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जब हमारे सारे पाप खत्म होंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे और हमें मोक्ष मिलेगा। ठीक कह रही ना। अगर आप कहीं भी बाहर स्नान करते हो तो गंगा स्त्रोत को पाठ जरूर से जरूर करें। अब श्री गणेश जी महाराज और गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम 24 को सुनते हैं। गणनायक है शंभु सुत, विघ्न हरण गणराज, सकल कलेश संताप को तुरंत मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने 23वें अध्याय में सुना था कि जब माधव देवदूती ने राक्षस को मुक्ति दिलाई तो उस राक्षस के पिछले जन्म के बारे में बता कि वह द्राविड़ नगर का राजा था। उसने क्या क्या पाप किए और उसको यमलोक में क्या क्या सजा मिली, ये सब हमने 23वें अध्याय में सुना था। अब आगे की कथा हम 24वें अध्याय में सुनते हैं। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अन्य तामिश्र नरक में जहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारोरो, फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, मूर्छा से चेतना अने प्रतापन और संप्रतापन नामक के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया तथा तब का कुल कुड़पल, पुरोमर्तिका, लो शंकु, मर्जिपी आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्रवन में पहुंचाया गया। फिर लो धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला और न ही पीने के लिए जल। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत पस्त्रवर्ण नामक वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवयुति ने उसके दुख से भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ और बाहर निकली हुई लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे तत्व वाले पिशाच को देखकर देवयुति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोज पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके वीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं,
जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसकी आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म के किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहां पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदयूति कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है। जिसके धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनमें भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने में से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में तो न तो कही गई और क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने से मुनि के पिशाच का सुमार बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, तुमसे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और संरक्ष का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम, त्रिवेणी के संगम संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज और गंगा, यमुना और संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तरण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह है संगम के स्नान में मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई और मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। 24वां अध्याय संपूर्ण। जीवन बहुत छोटा है, अब कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हमें हमेशा सोचते रहते हैं कि भक्ति की बहुत उम्र पड़ी है, पर विश्वास रखो उम्र नहीं पड़ी। अभी से शुरू करोगे तो बाद में ही कर पाओगे, वरना जीवन यूं ही चला जाएगा। कल कभी भी नहीं आता। सबसे सरल उपाय कलयुग में नाम जाप कहा गया है। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके हम भक्ति, प्रेम, मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।